55 सीसी की बाइक 155 चली जाती है। इससे अच्छी खास बात क्या होगी, तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है बे चूतियों। छपरी बाइक नई घोषित करनी चाहिए यामाहा R15 को। दिस इज द रियल छपरी मैन। ये देख रहे हो ये क्या है, प्लास्टिक। हेलो गाइस, एक बात रह गई थी तो मैंने सोचा पूरी करके ही जाता हूँ। वाई प्लास्टिक, गो फॉर लोहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके सूरज भाई, जी हाँ सूरज भाई, यामाहा R1 का रोस्ट करें। सही समझे आप, यामाहा R1। सो इस रोस्ट को शुरू करें उससे पहले कुछ मतलब डिटेल में चले जाते हैं, इसके एकदम शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक्चुअली यामाहा एक दिन ऐसे ही बैठा और सोच रहा था क्यों ना कोई ऐसी बाइक लॉन्च की जाए जिसको चलाने के बाद लोगों को लगे बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील, समझ रहे हो। तो बैठे बैठे उन्होंने एकदम अचानक से एकदम जज्बात में आके एक ऐसी ताबड़तोड़ मशीन बनाई, ऐसी ताबड़तोड़ बाइक बनाई जिसको देखने के बाद रियल में लोगों को लगा बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील। भाई सुपर ह्यूमन, समझ रहे हो। सन 1998 मतलब ईयर 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहली यामाहा R1 लॉन्च हुई थी, जो कि यामाहा ने की थी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, समझ गया। फिर क्या था गाइस, ये बाइक आई और लोगों को बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला फील आने लगा। एकदम लोग चलते थे तो लगता था कि कोई बाइक चल रही है रोड पे, और लोग जब उसका लुक देखते तो कहते थे वाह क्या मशीन है एकदम। भाई क्या साउंड था, क्या पावर थी, क्या स्पीड थी, हर चीज टॉप नॉच। अब सारे लौंडे एकदम फुल एंजॉय कर रहे थे। वैसे उस टाइम में सुपर बाइक का इतना क्रेज तो था, बट धूम आने के बाद क्रेज ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने R1 को पहचाना। बट जाहिर सी बात है, इतनी अफोर्डेबल बाइक तो थी नहीं कि हर किसी के बस में हो, हर कोई उसे खरीद सके। इसीलिए भाई थोड़ा सा टाइम लग गया यामाहा R1 को मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने में। लेकिन आज की डेट में यामाहा R1 को कौन नहीं जानता। Why only boys have all the fun? ऐसी डिमांड आई कुछ लड़कियों की तरफ से। लड़कियों ने सोचा सारे मजे तो लौंडे लूट रहे हैं, या बात बराबरी की हो रही है तो बराबरी की टक्कर भी होनी चाहिए, बराबरी का मुकाबला भी होना चाहिए। और सारी लड़कियां स्ट्राइक पे चली गई, भाई हमारे लिए भी कुछ लॉन्च करो, हमारे लिए भी कुछ लाओ तगड़ा। मैं नहीं मानता। तब यामाहा ने सोचा जी हाँ, हमने लॉन्डो के लिए तो एक ताबड़तोड़ मशीन निकाल दी, अब लड़कियों का क्या। भाई समाज में बराबरी बना के रखनी है तो लड़कियों के लिए भी कोई खूबसूरत सी बाइक निकालनी पड़ेगी, उनकी खूबसूरती को जो जचे। तब 2008 में यामाहा को ख्याल आया कि ऐसी एक मशीन निकाली जाए जो लड़कियां भी इजी से हैंडल कर सकें। है 2008 में, समझ रहे हो ना, टाइम ड्यूरेशन देखते रहना। 2008 में यामाहा ने जब सोचा कि क्या निकालें, तो यामाहा के पास दिमाग में और कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है एक्चुअल में। तो उन्होंने अपनी R1 को एकदम एक टक्की नज़र में ऐसे देखा, क्या यार एक काम करो, आगे का एक डिस्क हटा दो। अच्छा। तो इनके जो इंजीनियर थे उन्होंने कंप्यूटर में ऐसे बटन दबाया, कहा सर हट गई। अब कहा कि इंजन की बात करते हैं। यार इतना पावरफुल इंजन है, हर कोई मैनेज तो कर नहीं पाएगा, सारी लड़कियां इसे मैनेज कर सके ये इम्पॉसिबल है। तो एक काम करो, इंजन भी घटा दो। अब ख्याल आया कि इंजन कितना घटाया जाए। भाई सीधे सीधे 1000 सीसी से कम करते करते इनको 155 सीसी की कैटेगरी ही सबसे बढ़िया लगी और कहा, वैसे 2008 में 150 सीसी थी, ये 5 सीसी इतने सालों में जाके बढ़ी है। तो 150 सीसी में इन्होंने एकदम R1 की कॉपी डिक्टो, मतलब कोई भी और चेंज नहीं थे, चाहे तो लुक ले लो चाहे कुछ भी ले लो। मतलब ऐसे अगर इंटरनली चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, बट बाहर से देखने में बिल्कुल सेम टू सेम यामाहा R1 2008 में फिर से लॉन्च हुई 150 सीसी में। सो 2008 के बाद लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया, वाई ओनली बॉयज हैव ऑल द फन, बिकॉज उनकी चहीती बाइक यामाहा R15 V1 लॉन्च हो चुकी थी और सारी लड़कियां एकदम धूम मचा रही थी। लेकिन फिर क्या था भाई, यहीं से शुरुआत हो गई लौंडो के पतन की, लौंडो की बुद्धि की। लौंडे थोड़े मंद बुद्धि के शिकार हो गए। उनको लुक देख के ऐसा फील हुआ कि मतलब यामाहा ने वो इतनी महंगी बाइक इतने सस्ते में ही लॉन्च कर दी है। उनके लिए यामाहा R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी यामाहा R1। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर क्या था गाइस, इस बाइक को खरीदना शुरू किया कुछ लौंडो ने, और तो और उस टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा सुपर बाइक नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक नहीं आती थी। तो सुपर बाइक को देख के स्पोर्ट्स बाइक लेने वाले लौंडे बहुत सारे पैदा हो गए। जी हाँ,
बहुत सारे लोग। एक्चुअली हमारे बजाज ने इस चीज़ की शुरुआत की थी कि बाइक का कीड़ा छोटी कैटेगरी में जगाया था लॉन्डो के अंदर। जैसे बजाज पल्सर 220 लॉन्च की, उसी के साथ उसी के टाइम पे यामाहा की R15 भी लॉन्च हुई, तो लॉन्डो ने टक्कर लगाना शुरू कर दिया और ये टक्कर तभी से चली आ रही है। सोचो बजाज R15 के साथ कब से टक्कर ले रहा है। जब 220 आती थी तब 220 का कंपटीशन हम R15 से किया करते थे 150 सीसी के इंजन के साथ। टॉप एंड तो अच्छा है, आपको पता है, बिकॉज ऑफ VVA टेक्नोलॉजी। बट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि VVA टेक्नोलॉजी है, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है। 150 सीसी के इंजन की बाइक 150 सीसी के इंजन की बाइक 150 जाती है और बहुत सारी बाइकों को टॉप एंड में बीट कर देती है। दैट्स इट। अब अगर गाइस कोई बाइक मार्केट में लॉन्च होती है और उसमें बहुत सारी खासियत होती हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन यामाहा के फैन बॉयज ऐसे हैं कि जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ा करती हैं, वैसे ही अगर यामाहा को कोई कुछ गलत कह देता है तो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं यामाहा की साइड लेने, और ऐसी साइड लेते हैं जैसे लगता है कि उनके घर की कंपनी है और हमने उसमें कोई त्रुटि निकाल दी है। त्रुटि समझते हो ना, जैसे हमने उसमें कोई मिस्टेक निकाल दी है भाई। लेकिन जेन्युइन तरीके से वो ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि जी हाँ, उस बाइक में कोई कमी हो भी सकती है। और यकीन नहीं होता तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स पढ़ लेना, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि यामाहा फैन बॉयज किस कदर बुरा मान जाते हैं अगर कोई यामाहा की बाइक को खराब बोल दे। नहीं, यामाहा की बाइक के लिए वो फेवर नहीं करते हैं, खासकर वो फेवर करते हैं यामाहा की R15 के लिए। ये सब दोगलापन है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कंटेंट नहीं है ना, नहीं है कंटेंट यार, ठीक है। इधर आओ। सबसे पहले देखो, इस बाइक में 155 सीसी का इंजन मिलता है, और जो लोग ये कहते हैं कि ये 150 सीसी की बाइक 155 सीसी की बाइक 155 चली जाती है, इससे अच्छी खास बात क्या होगी, तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है बे चूतियों, समझते क्यों नहीं हो। अब ऐसा थोड़ी है कि 1000 सीसी की लीटर क्लास बाइक 1000 किलोमीटर/आवर चली जाएगी। गजब टूबीबाज आदमी हो। लेकिन ये नहीं देखते हो कि छोटी सी बाइक के लिए कितने पैसे पे कर रहे हो तुम लोग। उतने ही कम प्राइस में उससे अच्छी पावर की कितनी सारी बाइकें मार्केट में अवेलेबल हैं। एक चीज़ मैं मानूंगा कि कहोगे कि लुक इसका इतना अच्छा है, तो लुक की बात है, लुक बहुत अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है इधर आओ जरा, ये इनका फाइबर है, देख रहे हो, देख लो अच्छे से। यहाँ से अगर मैं किसी को उड़ा देता हूँ तो भाई साहब वो आदमी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये समझ लो कि बाइकों की मारुति सुजुकी डिजायर है, ठीक है, इतना समझ लो बस। उसके बाद कितने साल हो गए इस बाइक को, कितने साल हुए होंगे आप लोग के सामने आई है, 2 से 2.5 साल हो रहे होंगे, आई थिंक 3 साल मान लो। 3 साल के अंदर देखो बेचारे के दोनों इंडिकेटर लटके हुए हैं, ये हालत देख रहे हो, ये लूज हो चुके हैं और ये ऐसे ही रहेंगे अब सदाबहार एकदम। दोनों साइड के इंडिकेटर देख लो, इधर वाला तो बेचारा शर्म के मारे डूब गया है, ये देखो ये लटका हुआ है, ये देख रहे हो, ये क्या है, प्लास्टिक। अगर एक बार ये गिरे, मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया, ठीक है, वैसे मतलब एक बार गिरे तो ये कुछ नहीं बचना है टोटल। अगर एक बार आपने हल्की सी कहीं टच भी कर दी गलती से, तो शोरूम में कंपनी में इसको खड़ा कर दो और कम से कम 2-2 महीने खड़ा कर दो। ये एक्सपीरियंस है भाई साहब मेरा। एक बार थोड़ा सा ये क्रैश हो गया था, और ये क्रैश होने के बाद जब कंपनी में गई तो भाई साहब 2 से 2.5 महीने उन्होंने लगा दिए इसको रिपेयर करने में। एक 155 सीसी की बाइक 2 से 2.5 महीने लगा दिए कंपनी ने रिपेयर करने के लिए, ऐसी सर्विस दे रहे हैं। सो आपने हमारी पल्सर RS 200 को तो देखा ही है, 2017 से आज तक एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत कभी मुझे फील नहीं हुई इस बाइक में। लेकिन ये बाइक जब से मैंने परचेज़ करी है, ऐसी ऐसी चीज़ें ख़राब हुई हैं इसकी कि जो लोग कहते हैं कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी इंजन क्वालिटी, इसकी रिफाइनमेंट, उन लोग को मन करता है कभी कभी ऐसे पकड़ूं और जितना मैंने बिल दिया है उन्हीं से पे कराऊं। इसका ABS मोटर ख़राब हुआ, सबसे पहली चीज़ इसका ABS मोटर ख़राब हो गया विदिन 3 ईयर्स। मेरी पल्सर RS का ABS मोटर आज तक नहीं ख़राब हुआ। और इसका ABS मोटर कितने का है पता है? कंपनी में इसका ABS मोटर मिलता है 15,000 का। बिना किसी लफड़े के बैठे बैठाए चोचला हो गया हमारे साथ। उसके बाद ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं रहा, इसका FI सिस्टम वो भी ख़राब हो गया, फ्यूल इंजेक्शन तक चेंज कराना पड़ा हमें। पैसा बता दूंगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलो ये बात तो हमारी थी।
हमारे एक प्रिय मित्र, पहले मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा डोमिनार जो मैं चलाता था, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उस डोमिनार वाले बंदे ने डोमिनार बेच के R15 ले ली थी। इतनी तारीफ़ करता था कि भाई माइलेज एकदम बढ़िया देती है, रोज़ आता जाता हूँ एकदम मस्त, एकदम दबा के चलाता हूँ, खींचता हूँ, तानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी R15 बेच दी और मेरे बाद खरीदी थी। मैंने पूछा क्या हो गया, कह रहा भाई आए दिन कोई ना कोई दिक्कत हुई जा रही थी, कभी ABS मोटर ख़राब हुई जा रही, कभी वाई सिस्टम ख़राब हो रहा। मैंने कहा तुम भी शिकार हो इस चीज़ के? कह रहा हाँ भाई, बेच के KTM RC 200 ले लिया। अब बताओ गाइस, अगर एक छोटी सी 155 सीसी की बाइक 2,32,000 रुपये देने के बाद हमें 2 से 3 साल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलें कि इसका ABS मोटर ख़राब हुआ जा रहा है, उसका FI सिस्टम ख़राब हुआ जा रहा है, तो काहे की 2,32,000 और काहे की 155 सीसी की बाइक, काहे की VVL टेक्नोलॉजी, कहाँ डाल के रखे हम ये VVL टेक्नोलॉजी? जब इतना खर्चा हमें करना ही है तो थोड़ा और खर्चा करके हम अच्छी गाड़ी ले लें। थोड़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी लेंगे तो एकदम रौले से चलेंगे, रौला टाइट हो जाएगा, रोड पे निकलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कोई गाड़ी सटैक से निकल गई है। इतने पैसे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ जाएंगी। और तो और हमारे बजाज ने उससे सस्ते में ही लॉन्च कर दी NS 400। हालांकि लुक के मैटर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाकी सारी भी चीज़ें देख लो, कम से कम देखो तो, कम से कम RS का ABS मोटर तो ख़राब नहीं हुआ आज तक है। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है जितने भी बजाज ओनर रहे हैं। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं आते हैं। आओ, जो भी चला के इसे देखना चाहता है चला के देख लो। जबकि ये मेरे भैया ही चलाते हैं और इसके साथ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं गया, बहुत नॉर्मली बहुत प्यार से चलाया जाता है इस बाइक को। उसके बाद भी अब मैं इसकी इतनी बेइज्जती करने लगा हूँ कि शायद मेरे भैया को भी रियलाइज़ हो रहा हो कि ससुरा जब इतनी सारी दिक्कत है तो इसको बेच मारो, कोई दूसरी गाड़ी दिलाओ। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि करना पड़ेगा। एक चीज़ और दिखा देते हैं, जब बात कमज़ोरी की हो रही हो, मरियल सी, समझ रहे हो, अब मेरे में और अगर कोई बगल में पतला सा सूखा सा इंसान खड़ा हो, थोड़ा फ़र्क होगा ना। वैसी ही ये गाड़ी है। एक पतले से इंसान के अंदर अगर तुम कहोगे कि हाँ वेट लिफ्टिंग में वो 300-300 किलो उठा पाए तो उठा पाएगा। अगर उसे गांजा फुकवा दो, उठा भी दे, तो इससे उसकी बॉडी में फ़र्क थोड़ी आएगा। इधर आओ भाई साहब, अब यहाँ देखो भाई, ये पीछे का हिस्सा है। अभी हमने सामने के हिस्से की बात की, अब हम पीछे के हिस्से की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो ये देखो, ये सब फेविकोल और डाल के चिपकाया गया है। यहाँ एक इंडिकेटर देखो, ये सब लटक गए थे भाई, ये सब चिपकाए गए हैं। उसके बाद गाइस ये देखो गाइस, ये ऐसी प्लास्टिक है कि अगर हमें इस बाइक को कहीं खड़ी करनी है तो जनरली इसको अगर पीछे ऐसे खींचना हो तो खींचने में हम इसको पकड़ेंगे हाथ में, क्या पकड़ेंगे? एक तो पकड़ने के लिए इन्होंने दिया नहीं है, पकड़ने के लिए आपका हाथ काफ़ी है, बट जैसे हम यहाँ इसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा हमने इसे खींच दिया तो ये यहाँ से ऐसे टक से टूटेगा। ये कई बार हो चुका है हमारे साथ और ये कई बार रिप्लेस हो चुका है। अब गाइस गर्मी बहुत हो गई है, कुछ तो नेचर की देन है और कुछ यमा फैनबॉयज की गालियाँ हैं। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। अब गाइस रोस्टिंग यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। जब बात पीछे बैठने की हो, ऐसे पिलियन को बैठाते हो, है ना, तो ये जो पट्टा इन्होंने दिया है बहुत लाजवाब है। ये कहते थे कि इस पट्टे की वजह से आदमी आगे सरकेगा नहीं। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन जो नीचे से छिल जाता है उसका कौन बताएगा भैया? है, ये भी तो बताओ कि ये पट्टा सरकने नहीं देता है लेकिन नीचे से ऐसे छील देता है। क्या बताएं, पूरा एक बार पीछे बैठ के गलती से चला गया। 3 दिन तक क्रीमें लगा रहा हूँ भाई कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, और तुम लोग कहते हो यमाहा बहुत रिलायबल है। मैं तो सोचता हूँ पीछे खैर गर्लफ्रेंड बैठती है, कहीं आपका दोस्त बैठा। तौबा तौबा तौबा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस इतनी सारे वीक पॉइंट होने के बाद इसका पॉजिटिव पॉइंट यमाहा फैनबॉयज के लिए इतना ही है कि ये मात्र 155 सीसी की गाड़ी है और 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करती है। कैसे रेंग के अचीव करती है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू आ लो, थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार, काहे की ब्रांड वैल्यू जब गाड़ी भागे ही ना। यमाहा फैनबॉयज के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई हमें एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए और हमारे पास बजट इतना ही है, तो इसलिए हम यमाहा की R15 चूज़ करते हैं। तो ठीक है, उन लोग के लिए मैं सहमत हूँ। अगर आपको एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए और आप बाकी सारी चीज़ें नहीं देखते हो
ठीक है, तो आप ये बाइक बिल्कुल परचेज कर लो, बिकॉज जाहिर सी बात है ये गुड लुकिंग बाइक है। बट जितने लोग कमेंट सेक्शन में ये सारी बकैती करने आते हैं, ये सारे कमेंट करते हैं कि हाँ 155 सीसी की बाइक 155 पहुंच जाती है, चांद को छू जाती है, ये सब प्लीज़ ना करो। और गाइज अगर आपको माइलेज की इतनी चिंता है तो माइलेज के लिए मार्केट में बहुत सारी बाइकें हैं। स्प्लेंडर है, अभी बजाज ने लॉन्च की है सीएनजी की बाइक, वो ले लो। इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, और ज़्यादा माइलेज देती है। इलेक्ट्रिक बाइक ले लो, और ज़्यादा माइलेज देती है। अब गाइस हम बात करेंगे केटीएम वर्सेस यामाहा की। केटीएम, जैसा कि आप जानते हैं, केटीएम को ऑलरेडी सारे लोगों ने छपरी बना दिया है। केटीएम मीन्स छपरी, ये हमारे इंडिया की थिंकिंग हो चुकी है। ऑल छपरी राइडर्स थिंक कि हाँ केटीएम छपरी है। अगर हमने यामाहा ली है तो हम छपरी नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में एनालिसिस करने निकल जाओ तो आपको 90% यामाहा फैन बॉयज ही छपरी नजर आएंगे। आपको रोड पे दिखेगा कि सिंगल सिलेंडर 155 सीसी की बाइक में लाउड एग्जॉस्ट लगा के 3-3 लौंडे बैठा के एकदम ऐसे चें 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 करते हुए निकलेंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाए। ऐसा मैं रोज फील करता हूँ, ऐसा मैं रोज देखता हूँ कि रोज मेरे आसपास से ऐसे लौंडे गुजरते हैं कि 3-3 लोगों को बैठा के यामाहा R15 में एग्जॉस्ट लगा के एकदम जान निकाल के ऐसा लगता है हग देगी बाइक, लेकिन भाई भाग नहीं रही है बस। तो मुझे तो लगता है कि अब भाई साहब छपरी बाइक नहीं घोषित करनी चाहिए यामाहा R15 को। दिस इज द रियल छपरी मैन, दिस इज द रियल छपरी। मैंने किया ही नहीं था ऐसे, ये अपने आप कर रहा है, ये भोसड़ी का इसकी चाल है। तो गाइस बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बाइक में इतना खर्चा लगा चुका हूँ कि इतनी फ्रस्ट्रेशन मन में भर चुकी है, वो एक वीडियो के अंदर नहीं निकल सकती है। वो थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो के अंदर निकलेगी, बट एक साथ जितनी फ्रस्ट्रेशन मैं निकाल सकता था इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट निकाली है। अब ज़्यादा निकालूंगा तो मेरा गला ही बैठ जाएगा। बाकी का काम है यामाहा फैन बॉयज़ का कमेंट सेक्शन में आके हगने का और ये बोलने का, दिस इज़ द रियल मशीन, दिस इज़ पावरफुल मशीन, तुझे चलानी नहीं आती, तुझे तेरी खरीदने की औकात नहीं है। अब अगर गाइज ये वीडियो तुम लोग को समझ में आया है और अभी भी पेट नहीं भरा है, तुम लोग चाहते हो कि एक एक यामाहा ओनर जो मुझे रोड पे दिखे उसको रोक रोक के पूछूं कितने दिन से जो बाइक चला रहे हो, बताओ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम तुमने फेस करी हैं, उनसे ज़बरदस्ती पूछूं, मैं घुस के पूछूं कि बता मुझे इस बाइक में क्या क्या दिक्कत तुमने फेस करी है, तो कमेंट करना, ये भी काम किया जाएगा। सोचा है मैंने एक एक यामाहा ओनर को रोक के पूछूँ भाई, और वो यामाहा ओनर भी मिले मुझसे। अगर कोई मिलना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे आओ मेरे भाई। जितने भी यामाहा ओनर लखनऊ से हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करी है और बाइक स्टिल उनके पास है और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे कमेंट करो या स्टोरीज डाल के मुझे टैग करो। मैं पर्सनली उन बंदों से मिलूंगा और उनका इंटरव्यू लूँगा भाई पूरा, और वो मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन अब मेरे वीडियो में बताओ कि हाँ तुम कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो यामाहा से। ठीक है, अगर यामाहा ओनर ऐसे हैं, बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम आज तक फेस करने को नहीं मिली, 6-7 साल से बाइक यूज़ कर रहे हैं, 10-10 साल से बाइक यूज़ कर रहे हैं, 2008 के पहले से यूज़ कर रहे हैं, कुछ यामाहा जब लॉन्च हुई थी उससे पहले से यूज़ कर रहे हो, तब भी आएँ और मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं और मुझसे मिलें पर्सनली। मैं मिलूंगा उनसे, सबको एक टाइम दूंगा, एक दिन दूंगा, आराम से आओ बैठ के गुफ्तगू करते हैं यामाहा R15 के बारे में। हमारे पास बहुत टाइम है इसके बारे में चर्चा करने के लिए, तो आओ सारे के सारे लोग और मिल के इसको रोस्ट करते हैं। अब कुछ यामाहा फैन बॉयज़ होंगे जो थोड़ा सा डाइवर्ट हुए होंगे मेरी बातों की वजह से, उन्हें फील हुआ होगा कि सूरज भाई की बातों में थोड़ी सच्चाई तो है। वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं सोचेंगे कि हम इस पार्टी से हैं, हम इस पार्टी से हैं, ये तेरी ऐसी की तैसी, वोट तो इनको ही देंगे चाहे जो हो, चाहे हम बिक जाए, चाहे जो हो जाए। तो वैसे लोग अगर नहीं हैं, थोड़े मैच्योर पर्सन हैं, थोड़े दिमागदार पर्सन हैं, थोड़ा सोच समझ सकते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसे लोग बिल्कुल मुझे मैसेज करो भाई। बट गुड लुकिंग ही चाहिए तो बिल्कुल ये जाओ परचेज़ कर लो भाई, क्योंकि इतने कम पैसे में कोई खूबसूरत बाइक इससे अच्छी तो नहीं है। ये देख रहे हो कैसे करता है, ये कैसे करता है, ये देख फिसल रहा है माधर, देखो इसको फिसल रहा है साला, धीरे धीरे करके फिसल रहा है ये। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो तो एप्रिलिया आ गई है आपके पास ऑप्शन में। निंजा भी मैं नहीं कहूँगा कि डुअल सिलेंडर में आप निंजा लो या R3 लो भाई, हग दिया है R3 में। आपने देखा ना, जितने लोग R3 की तारीफ करते थे, वीडियोस देख लो यार, कितना टॉप स्पीड अचीव कर रही है। 5.5 लाख रुपए गाड़ी के ले रहे हैं, साला कुछ इंप्रूवमेंट दिया यामाहा ने, चूतिया काट रहा है हमारा और तुम चूतिया बन रहे हो। जैसे वो कहावत नहीं है कि जब तक सनीमा रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे, वैसा ही तुम लोग का हाल हो चुका है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, दिमाग चलाओ और मेरी तरह सीधे 1000 RR लो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बाकी गाइस इस वीडियो के लिए बकैती बहुत हो चुकी है, पसीना पसीना हो चुका हूँ, गर्मी बहुत है, बाहर खड़े होकर ज़्यादा बोलने की हिम्मत अब बची नहीं है। और ज़्यादा आप चाहते हो बोलना तो
इंस्टाग्राम पे आओ, कमेंट करो और कमेंट करने के साथ साथ भाई साहब मुझे मैसेज करो, हम सब मिलेंगे और मिल के बुराई करेंगे यहाँ की। गुड लक। हेलो गाइज, एक बात रह गई थी तो मैंने सोचा पूरी करके ही जाता हूँ। लड़कियाँ सारी ये बाइक खरीद सकती हैं, ये लड़कियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। मस्त पावर, एकदम जलवे वाला लुक, दो सुंदर ब्यूटी एक साथ दिखेंगी तो अच्छा लगेगा हमें भी और उन्हें भी। लेकिन अगर मर्दों की सवारी चाहिए ना तो असली R1 खरीदो। लौंडे ऐसे होते हैं ना, पूछो भैया कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? R1 है मेरे पास। ऐसे मुंह छूची करके जो कहते हैं R1 है तो R1 5 है तुम्हारे पास, ये बताया करो। और ज्यादा मर्दों वाली सवारी चाहिए तो बुलेट ले लो। वाई प्लास्टिक, गो फॉर लोहा। मैं नहीं खेल रहा, मेरे को खेलनी नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम।